नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। तिब और अमलियात के असबाब का तसलसल है। अमलियात, जादू, जिन्नात और जिन्हें रूहानी अमराज कहा जाता है, उनके बारे में बताया था कि ग़िज़ाई तौर पर हमने बताया था ग़िज़ाई तौर पर कैसे उनसे फायदा हासिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज हमने बताया था कि जड़ी बूटियों से किस तरीके से हम जिन्नाती और जादुई आमाल में अपने काम ले सकते हैं। वो दोनों वीडियोस मैंने आपको शेयर कर दी है। आज हम आपको 2-3 नुस्खे बताएंगे, बाकी सवालों जवाब का सेशन होगा। आखिरी अय्याम है, आपके सवालों के जवाबात भी बनते हैं। जो उलझने हैं, जो दिमाग में सवालात गर्दिश करते हैं, सुनना आसान होता है, लेकिन उस पर गौर व तदब्बर करना और उसको आगे लेकर चलना कि क्या सवाल जो है इस चीज का आईनादार है कि आपने क्या समझा, क्या जाना, क्या सुना, क्या पढ़ा और कितना आपने इस पर गौर व तदब्बर किया। ये इस बात की अलामत है। आज मैं आपको 3 नुस्खे बताऊंगा। फर्द को, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबको गर्मियों की वजह से बहुत तंगी है। पेशाब जल के आता है, नमकियात बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, आदमी पसीने से निढाल हो जाता है। मैं एक घरेलू चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी किताब तरबूज के फवायद तिब्बे नबवी की रोशनी में भी ये जिक्र किया है। आप तरबूज लें, उससे अंदर से जो वो सुर्ख रंग का गूदा होता है वो खाएं। बीजों को जाया ना करें, वो अभी आपके काम आएंगे। जबरदस्त किस्म के गर्मी का तोड़, पथरी का तोड़, गुर्दे मसाने की रुकावट का बेहतरीन हल है। वो गिरी निकाली जाए ना जाए, उन्हें अच्छी तरह दरदरा सा कूट लें ताकि उनका ऊपर का छिलका जो है वो टूट जाए और उससे फिर पानी में उबाल कर फिर पथरी वाले को, पेशाब की जलन वाले को, कतरा कतरा पेशाब आने को, गुर्दों में दबाव को, और इस अंदाज को उसमें आप बेहतरीन उससे काम ले सकते हैं। आपने उसका अंदर से गूदा खा लिया, बीजों को आप संभाल सकते हैं। अब आपने जो छिलका बचा है, मोटा जो छिलका उसको ऊपर होता है, उससे आप सफाई सुथराई से जो उसके सबज जो छिलका होता है वो किसी छुरी से, या जिससे वो खीरा काटते हैं ना, वो एक बनाई होती है, एक जुगाड़ सी बाजार में आम मिलती है, जिससे मूलियां छीलते हैं, गाजर और ये चीजें छीलते हैं, उससे उसका वो सबज वो उतार लें। मैं किसी चीज को जाया नहीं करता। जो वो उतरता है ना, मैं उससे भी खुश कर लेता हूँ। और गर्मी वाले के लिए, जिसे गर्मी की कोई जरूरत हो, कोई ऐसी चीज हो, मैदा में गर्मी हो गई, मसाने में गर्मी हो गई, वो जो सबज छिलका मैंने छीला था, मैं वही कूट के उसका सुफूफ से दे देता हूँ, भाई इसका कावा बनाकर पी लो, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नताइज आते हैं। अब जो दरमियान से वो सफेद छिलका निकला है, अंदर से लाल खुरच लिया, ऊपर से जो सबज था वो खुरच लिया। अब दरमियान से जो सफेद निकला है, अब इसे आप इसका जूस बना के खा सकते हैं। आप इसको, इसकी काशे काट कर इसे बतौर सलाद खा सकते हैं। आप इसका जूस बना सकते हैं। और आप वो छोटे छोटे से टुकड़े काट कर इनको ऐसा करें कि, मैं ऐसा करो, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरकीबें बनाई हैं। कुछ लोग पानी में उबाल लेते हैं, उसमें मीठा सोडा डालते हैं, नमक डाल लेते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं करता। मैं वो बात बता रहा हूं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, अब भी मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप वो बिल्कुल साफ कर ले, एक दफा पानी से उन्हें मजीद साफ कर लेता है कि अगर कहीं से कोई गंदगी लग गई है, छीलती दफा कोई छुरी के से, कोई हाथ से, सो होता है, कोई गर्द गुबार लग जाता है, आप उसमें धोकर उसे खुशक कर ले। खुशक इस वजह से कि वो पहले ही पानी होती है, मजीद पानी फिर वो आपको ज्यादा आग जो है ना देनी पड़ेगी। जब वो खुश्क हो जाए तो उनमें आप एक उसका मसन, अगर 1 किलो वो है
तो आप उसमें 1.5 पाव या आधा किलो चीनी डाल सकते हैं। पाव भी डाल सकते, 1.5 पाव भी डाल सकते। अगर ज्यादा दिन करना हो, उन्हें महफूज करना हो, तो आप उसमें आधा किलो भी डाल सकते हैं। 2 किलो में आधा किलो चीनी काफी रहेगी। अगर 2 किलो वो जो काशें तैयार हो गई सफेद रंग की, तो उनमें जो है ना मैं वैसे ही मिला के रख देता हूँ किसी बर्तन में। वो पानी छोड़ देते हैं, फिर उसी पानी में उन्हें पका लेता हूँ। वो गल जाते हैं। जब चाशनी बिल्कुल मुनासिब अंदाज में गाढ़ापन हो जाए, वो भी गल जाते हैं और वो भी हो जाते हैं। फिर हम उससे बतौर मुरब्बा इस्तेमाल करवाते हैं। मैं तो किसी को नहीं बताता कि मैंने तरबूज के छिलकों का बनाया है, लेकिन लोग उसे लेके जाते हैं। बाज दफा तो मैं उन्हें असल में मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने हुनर का पैसा लेते हैं, चीज का पैसा नहीं लेते। लोग 1,000 रुपए का भी किलो ले जाते हैं मुझसे, 500 भी दे जाते हैं। मैं किसी को कम देता हूँ, किसी को, जिन औरतों को नलों में दर्द होता है और माहवारी तंगी के साथ आती है, दर्दें होती हैं, कमर में दर्द होता है या सोजिश की वजह से लकोरिया होता है, उन्हें मैं देता हूं, वो इस्तेमाल करती हैं, बेहतरीन इसका नताइज आते हैं। अगर आप इसमें हल्की सी कोई इलायची वगैरह डालना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज डालना चाहते हैं, वो आपकी समझ है। मैं तो कुछ भी नहीं डालता। चीनी और ये इन दोनों को मुनासिब अंदाज में पका लेता हूँ। बल्कि मैं छिलके, मैंने आपको बताया, आम आ जाए, जामन आ जाए और किन्नू माल्टे आ जाए, मौसमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं उनके छिलके जाया नहीं करता। अनार आ जाए तो मैं उन्हें काम में लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे फलों से भी ज्यादा जो है ना कीमती होते हैं। ये मेरा हुनर है। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक नुस्खा हो गया। दूसरा नुस्खा ये है कि आजकल आम जो है ना वो आ रहे हैं, कच्चे आम भी आ रहे हैं, जिन्हें केरियां या अंबिया भी कहते हैं। उनका लोग अचार भी डालते हैं और सालन भी पकाते हैं और बहुत सारे मसरफ हैं। आप उन्हें धो लें और धोकर उन्हें बिल्कुल साफ कर लें। और फिर अगर ऊपर से छीलना चाहे तो छील ले, वगरना उन्हें ऐसे ही ना बिल्कुल उनकी काशे काट कर उन्हें आप पानी में उबाल लें। अगर 1 किलो वो अंबिया हो तो उनमें पाव 1.5 पाव पानी, उसे अगर स्टीम में रख के आप पकाएंगे तो वो भी काफी होगा। आधा किलो डाल दें और जब वो बिल्कुल गल जाएं तो आप उन्हें वो छिलका जब उतारेंगे, छिलका अलग से उतर आता है, फिर आप किसी भी चीज से, छुरी से, उल्टी छुरी करके उससे उतार ले, हाथों से ऐसे मलील ले, जो उसकी गुठली अलग हो जाएगी, वो जो गूदा है वो बच जाएगा। आप वो गूदा एक तरफ कर लें और जो उसके छिलके के साथ वो लगा है वो भी आप चम्मच से, छुरी की मदद से वो भी आप उतार उतार के उसमें शामिल कर लें। फिर आप उसमें जो पानी बचा है वो ही उसमें डालकर उसका जो है ना उससे मिक्सी में या ये जो ब्लेंडर जिसमें जूस वगैरह निकालते, इसमें करके उसका पेस्ट बना ले। वो गाढ़ा सा क्रीम नुमा पेस्ट बन जाएगा। फिर अगर 1 किलो केरियां हैं तो एक छटाक आप ताजा पुदीना ले लें। ना भी लेंगे तो सिर्फ इसी को अगर मसन 1 किलो उसमें 1.5 पाव चीनी डालकर आप उससे मुनासिब अंदाज में उसका वो बना लें। अगर कोई रंग डालना चाहते हैं वो भी तैयार है। ठीक है, उसका शरबत बना लें। अगर उसमें आप कुछ चीजें और ऐड कर लेते हैं तो उसके फवाद में इजाफा हो जाता है। मसन आप उसमें 1 चम्मच जो है ना पीस कर जीरा सफेद डाल सकते हैं। 1 चम्मच ये काली मिर्च पीस कर डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप उसमें अगर वो 1 किलो है तो एक छटाक जो पुदीना है सब्ज, उसको भी उसमें ग्राइंड कर लें, उसके पत्ते अलहदा कर ले, वो उसी के साथ वो मिक्सी में वो एक पेस्ट जैसे टमाटो केचप होता है ऐसे हो जाएगा। फिर आप उसमें तकरीबन मजीद ऐसा है कि अगर आप आधा किलो चीनी डालते हैं, ये अपनी अपनी समझ होती है। जब आप 2-4 दफा तजर्बा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी चीनी कितनी मिकदार में होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। कोई चीनी ज्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। तो अगर आप आधा किलो चीनी डालते हैं तो उसमें 1 पाव पानी
یا 1 کلو ڈالتے ہیں تو اس میں 1.5 پاؤ پانی اتنا کافی رہے گا. وہ پھر اس کا جب وہ قوام بن جائے اس میں آپ وہ ڈال دیں، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے زیرہ پیسا ہے، کالی مرچیں پیسی ہیں، اور اگر اس میں ہلکی سی ادرک بھی اس میں شامل کر دیں تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. پھر آپ اسے بالکل ایسے باریک ہو، اگر اس میں دانے ہوں تو اسے آپ چھان سکتے ہیں، اور نہ بھی چھانے تو کوئی بات نہیں ہے، کھانا تو آپ نے، وہ بہترین قسم کا سیرپ بن جائے گا. پھر جب آپ اس سے پکا کر اس کا قوام ٹھیک ہو جائے، شربت وہ تار دینے لگے، تار دینے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جلدی سے خراب نہیں ہوتا، اس میں اللی نہیں لگتی، اس میں گیس نہیں بنتی. کیونکہ کھٹائی ہے نا، کھٹائی کوئی بھی چیز ایسی بنے جس میں کھٹائی شامل ہو اور اس میں پانی کی مقدار کچھ زیادہ رہ جائے تو پھر اس میں گیس بن جاتا ہے. بعض دفعہ تو اتنا گیس بنتا ہے گرمیوں میں کہ بوتل تک پھٹ جاتی ہے کانچ کی. آپ اس میں اگر 1 کلو ہے تو اس میں ایک بڑا لیمو یا اتنا تقریباً 5-7 چمچ ایسے اس کے ہو جائے نیبو کے رس کے، وہ اس میں شامل کرتے ہیں. پھر آپ اسے رکھ سکتے ہیں، آپ اسے فریزر میں رکھیں، آپ اسے باہر رکھیں، جیسے بھی رکھیں یہ خراب نہیں ہوتا. اس لیمو کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہاضمے کے لیے بہتر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چینی جم جاتی ہے زیادہ دن رکھے رہنے سے تو وہ چینی دوبارہ سے کرسٹل میں نہیں آتی، دانا نہیں بنتی، وہ ایسا سیرپ کا سیرپ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو نسخے ہو گئے. اب میں آپ کو تیسرا ایک اور نسخہ بتاتا ہوں. بچوں کے لیے آپ یہ جو چونا ہوتا ہے نا، یہ کلی جو ہم کرتے ہیں، یہ تو خیر یہ گرینری لگی ہوئی ہے جو ہم دیواروں پر چونا کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ چونا. ایک ہوتا ہے انبج چونا، یعنی وہ بھٹی سے نکل کر وہ ہوا سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو شوں شوں کی آواز آتی ہے اور اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ جب گھروں میں پہلے کلی کرتے تھے، اب تو خیر پینٹ شینٹ آ گئے ہیں، تو اس میں آپ جب ہاتھ ڈالتے تو وہ گرم ہوتا ہے. آپ 1 کلو پانی میں 50 گرام کی وہ ڈلی ڈال لیں جو اس کی کلی کی ہے. جب وہ بالکل اس میں پھوٹ جائے اور وہ چھو چھا کر کے اس میں پھر اسے اچھی طرح ہلا دے. پھر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر ہلا، 3-4 دفعہ ہلانے سے اس کا جتنا بھی عکس ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے. پھر آپ 2-4 گھنٹے کے بعد یا مثلا رات کو بھگو دے، صبح تک 24 گھنٹے میں وہ جتنا بھی اس میں فولاد ہوتا ہے، نہیں وہ جو کیلشیم ہوتا ہے پانی میں جتنا حل ہونا ہوتا ہے اسے آپ وہ حل ہو جاتا ہے. آپ اس پانی کو نتار لیں، اوپر نہ ہلکی سی ایک تہ سی جم جاتی ہے بلائی سی، وہ بھی آپ الگ کر سکتے ہیں. پھر جو نیچے رسوخ جم جائے اس سے بھی آپ چھوڑ دیں، درمیان کا پانی آپ نتار لیں اور وہ رکھ لیں. وہ جن بچوں کے ہرے پیلے دست لگتے ہیں یا انہیں ہضم نہیں ہوتا، اس کھانے کو ان کا جی نہیں کرتا، یا جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کے لیے یہ دودھ میں ملا کر 1 سے 2 چمچ وہ دے دیا کرے حسب عمر. چھوٹا بچہ ہو تو اسے ایک چمچ دے دیں، بڑا ہو تو آپ ایک ڈھکن دے سکتے ہیں اس بوتل کا. اور اس سے یہ، کیونکہ گرائب واٹر جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، باقی جو یہ چینی شینی دوسرا تیسرا ہوتا ہے یہ تو اضافی ہوتے ہیں. ایک چونے کا پانی ہوتا ہے اور ایک سونف کا پانی ہوتا ہے. جتنے بھی یہ نونہال گرائب واٹر وغیرہ وغیرہ جو یہ ہوتے ہیں ان میں چونے کا پانی بنیادی مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب چوتھا ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں، یہ مشہور ہے، یہ میرا ہی نہیں ہے بلکہ عام مفرد والوں کا ہے. آپ کسیس سبز لیں، اسے ہیرا کسیس بھی کہتے ہیں، سستی سی چیز ہے، میرا خیال ہے 30-40 روپے کلو ملتا ہے اور بہت عام چیز ہے. یہ بنیادی طور پر گندک کے تیزاب میں لوہے کو گلایا جاتا ہے، پھر اس سے جو چیز بنتی ہے اسے کسیس سبز کہتے ہیں. سبز رنگ کی ڈلیاں ہوتی ہیں، یہ لے لیں. اگر گندک کے تیزاب میں لوہا کو گلایا جائے تو اس سے کسیس سبز کہتے ہیں، اور اگر تانبے کو گلایا جائے تو اس سے ہم نیلا طوطا کہتے ہیں، توتیا سبز کہتے ہیں. اب بات سمجھے میری،
کہ नीला तोता और इसका फार्मूला ये है कि इसमें आयरन यानी वो फौलाद डलता है, लोहा डलता है इसमें, तो ये कसी से सब्ज होता है। और अगर हम उसकी जगह पर हम पीतल डाल दें, तांबा डाल दें, तांबा डालते हैं तो उससे उसके रिएक्शन से जो चीज पैदा होती है वो नीला तोता होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब एक पाव अगर कसी से सब्ज है तो एक ही पाव आप मीठा सोडा लेकर इनको अलग-अलग पहले पीस लें, फिर इन्हें शामिल करके कोई 2 किलो पानी में इन्हें मिला दें। अब वो रिएक्शन करेगा, उससे जब जो है ना बुलबुले उठेंगे सारी, जैसे तेजाब का होता है वो जो मीठा सोडा होता है और गंधक का तेजाब होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। जो चीज बाकी नीचे बचती है वो खालिस फौलाद होता है। ठीक है, आप ऊपर से पानी उतार दे, फिर एक दो दफा उसमें पानी डालें आहिस्ता से, क्योंकि वो रसूब होता है। आप उसे फिर रख दें, जब वो पानी ऊपर आ जाए और वो रसूब नीचे बैठ जाए फिर आप उसे निकाल दें। फिर जब वो खुश्क करेंगे तो ऐसा ना वो कुछ सब्जी माइल सा वो सुफु, अगर उसे गर्म करेंगे तो सुनहरी रंग का आला दर्जे का कुश्ता फौलाद तैयार होगा। 1 घंटे में आप चाहे 10 किलो तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आला दर्जे का कुश्ता फौलाद होता है, जो किसी भी तरीके से कुश्ता फौलाद तैयार किया जाए तो ये भी होता है। फिर अगर आपने कुश्ता तांबा तैयार करना है तो यही तरीक़ेकार आप नीले तोते के साथ कर सकते हैं। जो चीज़ बचेगी वो आला दर्जे का कुश्ता तांबा होगा। अब ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में मैं बहस में नहीं पड़ता। हजरत, जिसको हाथों से पैरों से पसीना जाता उसको ये वो उस उसका देखिए, जो होता है वो दे सकते हो। जिसके हाथों पैरों में पसीना जाता है वो गुद्दी आसाबी मरीज होता है, क्योंकि उसके गुदूद नाकिला बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जो आप गुद्दी आसाबी को आप देंगे, फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसके मुताबिक काम करेंगे तो आपका पसीना रुक जाएगा। अच्छा, मैं आपको ना एक और बात बताना चाह रहा हूं। आज मुझे एक सवाल आया, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। एक साथी मेरे ख्याल है छुट्टी कर गए हैं। कोई बात नहीं भाई, मर्जी की बात है, जाते हैं, उन्हें और जरूरी काम होंगे। ठीक है ना, जो रुकता है पाता है, मन जद्दा वजदा। औरतों के स्थान में जो गिल्टियां होती हैं बाद में वो जख्म बन जाते हैं, और खवातीन इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान होती है। मैं इसका आपको एक हिंट्स देता हूं। एक है दायां पिस्ता, ठीक है, जिगर के ऊपर। एक है बायां पिस्ता, दिल के ऊपर। हम तहरीक के हिसाब से अगर दायां होगा तो उसकी जो तहरीक होगी वो होगी उजलाती आसाबी। इसमें जो फोड़ा फिंसी या गिल्टी बनेगी वो उसका मुंह नहीं बनता, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा करता। ठीक है, बहुत अल्लाह अल्लाह करके वो फटती है, फिर उससे गाढ़ी किस्म का जो है ना वो मवाद खारिज होता है। ये जो उजलाती आसाबी होती है इसका आप गुद्दी उजलाती भी कर सकते हैं, उजलाती गुद्दी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जब तक गर्म ना होगा उस वक्त तक ये, क्योंकि ठंडा वो जो है ना वो होता है जिसे जहरबाद भी कह सकते हैं हम, तो आप इसमें गुद्दी उजलाती गुद्दी भी देंगे, गुद्दी आसाबी भी देंगे, इससे इससे फायदा होगा। और इस तरफ आप जो चीज इसमें अदरक का लेप आप लगा सकते हैं, अदरक को पीस कर काली मिर्चों का लेप लगा सकते हैं, या ऐसी चीज से जिनसे गर्मी पैदा हो वो आप लगाएंगे, तो अगर उसमें मवाद ज्यादा है तो वो फट जाएगा, अगर कम है तो बैठ जाएगा, यानी उसको वो मवाद तहलील हो जाएगा और आदमी राहत पालेगा। अब है बायां पिस्तान। बायां पिस्तान में
یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ ہوتی ہے غدی اعصابی، اس میں جلن ہوتی ہے اور یہ جلد پک کے پھوٹ جاتی ہے، اور پھر یہ زیادہ بہتی ہے، یہ جو گلٹی ہے نا اس طرف کی یہ زیادہ بہتی ہے۔ اس طرف جو دائیں طرف ہوگا اس میں درد زیادہ ہوتا ہے، چیسیں چلتی ہیں، اور جو اس طرف ہوتا ہے اس میں جلن زیادہ ہوتی ہے، بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس پہ آپ جو ہے آپ اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ادویات دیں گے اور یہی چیزیں لیپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو۔ اگر جلن بہت زیادہ ہے تو یہ جو گاچی ہوتی ہے نا، پہلے ہم پھٹیوں پر وہ لگاتے تھے جب وہ لکھا کرتے تھے نا، ملتانی مٹی بھی کہتے ہیں، گاچی بھی، گاچنی بھی کہتے ہیں، وہ بھگو کر آپ اگر اس پہ لیپ لگا لیں گے تو اس سے بھی اس جلن میں فرق پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسے کیونکہ یہ تو غدی اعصابی غدود ناقلہ پہلے ہی زیادہ کام کر رہے ہیں، اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خارج کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ جو مواد بن رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو اس میں آپ عضلاتی اعصابی دے سکتے ہیں، عضلاتی غدی دے سکتے ہیں، اور غدی عضلاتی دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ وہ فارمولے دے دیے ہیں، آپ اس کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں۔